पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का विधान क्या है, किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य की प्राप्ति करता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजन करें। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य के मन में यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण और सुखदायक और पापनाशक है। परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण, कीर्तन सभी कलेशों, पापों का शमन करता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर और सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, गलत संगत में व्यतीत करता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को ले जाने आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि बताई। महर्षि अंगिरा के कहने पर उस बहेलिये ने यह व्रत किया और सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान कृपा वह विष्णु लोक को गया और जब यमराज के यमदूत इसे लेने आए तो इसको चमत्कार देखकर वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक भक्तजनों को शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजन इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण।